अब सवाल यहां पर यह रेज होता है कि क्या सुल्तान दुरानी की डेथ दिखानी चाहिए थी या नहीं? क्या सुल्तान दुरानी को इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड में मरते हुए दिखाना चाहिए था या नहीं? ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसका आंसर मैं काफी लॉजिक के साथ अभी करने वाला हूं। लेकिन क्या हो सकता है आंसर, जल्दी से बता दे नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो होपफुली आपने अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। मैं आपको बता देता हूं कि सुल्तान दुरानी को इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड में मरना चाहिए था या नहीं। तो भाई बात यह है कि सुल्तान दुरानी को एक ऐसा एग्रेसिव इंसान दिखाया गया जिसने पहले एक बहुत ही सिंपल लड़की जो उसके प्यार के जाल में नहीं आ रही थी, जबरदस्ती उसे प्यार का यकीन दिलाया, फिर उसको किडनैप करके छोड़ दिया। उसके बाद एक ऐसी लड़की जो उससे बहुत प्यार करती थी उसकी अपनी ही कजन, उसको जान से मार दिया सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये उसमें इंटरेस्टेड नहीं था। यहां पर सबसे बढ़ के एक ऐसी औरत जो थी, उसकी दादी या नानी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, हाँ दादी थी, दादी को भी जान से मार दिया। कि मतलब उसने तो नहीं मारा लेकिन उसकी हरकतों से बेचारी वो ऊपर चली गई। यहां पर चला गया ऊपर उसका चचा भी जो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, अपनी बेटी दे रखी थी। इतने लोगों की जान लेने के बावजूद भी उस इंसान को अकल नहीं आती। यहां पर अगेन नगीन की जिंदगी को जहन्नम बना दिया। क्या करता है, दोबारा आता है उसकी लाइफ में, बजाय बार बार अपॉलॉजी करने के या अपने आप को एक बहुत ही अच्छा इंसान साबित करने के, जबरदस्ती दोबारा उसे हासिल करने की कोशिश करता है। एक वो बच्चा नगीन का और जो रून का हो रहा था, यहां पर काफी दुआओं के बाद उसको भी जान से मार दिया। आप कैसे एक नन्ही सी जान को मार सकते हो जो बेचारा भी इस दुनिया में नहीं आया? चलो ठीक है, इसके बाद क्या करता है वो इंसान जिससे नगीन फाइनली अब बहुत प्यार करना शुरू हो गई है, उसको भी जान से मारने का ऑर्डर दे देता है। यहां पर हरून को कहीं का भी नहीं छोड़ता, मतलब इतनी धुलाई के बेचारा ऊपर जाने के करीब होता है। ये सब कुछ करने के बाद आप कैसे ये दिखा सकते थे कि वो कैरेक्टर अब हंसी खुशी नगीन के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजार सकता है? यहां पर नगीन को उसने जबरदस्ती हासिल किया। हाँ ठीक है, सुल्तान को सजा मिलनी चाहिए थी और उसकी सजा मौत ही होनी चाहिए थी और यहां पर सुल्तान को मरते हुए दिखाना चाहिए था। दैट्स माई आंसर। लेकिन उसको मरने का तरीका थोड़ा सा आपको डिफरेंट करके दिखाना चाहिए था। यहां पर तो आपने सुल्तान को ऐसे मारा कि हमें अफसोस है इतना कि जितना हमें अफसोस शायद दानिश का भी नहीं था। मेरे पास तुम हो में मर गया बेचारा, खप गया। यहां पर काफी लोगों ने सोग मनाया लेकिन इसका सोग तो कुछ ज्यादा ही मनाने को दिल कर रहा है। नगीन को मारते हुए नहीं दिखाना चाहिए था। सुल्तान अपने आप को खुद जान से मारता, कर लेता खुदकुशी एग्जैक्टली उसी पॉइंट के ऊपर जब बार बार वो नाम ले रही थी हरून का। और अगर आपने वो बाद में मीडिया वाला सीन दिखाना था जो कि डेफिनेटली आपके ड्रामे की रिक्वायरमेंट थी, तो वो कुछ इस तरीके से दिखाया जा सकता है कि हरून फौरन से भागता हुआ आता, यहां पर पिस्टल पकड़ के साइड पे फेंकने की कोशिश करता और आ जाते लोग, और लोग ये देखकर समझते कि हां जैसे हरून ने मारा है। और मरने से पहले सुल्तान ये बयान देके जाता कि हरून ने नहीं मारा, यहां पर उसने अपनी जान खुद ली। तो मेरे ख्याल से ड्रामे की सेंस कुछ ज्यादा बनती। लेकिन आपने एक ऐसे कैरेक्टर के हाथ में पकड़ा दी पिस्टल और उसको अपनी ही दीवानगी को जो कत्ल करते हुए दिखाया। लिटरली मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ ऐसा दिखाया जाएगा और मेरे हिसाब से ये जस्टिफाई नहीं होता। आप लोगों के अकॉर्डिंग होता है या नहीं, जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों ये तो थे लास्ट एपिसोड के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो मेरे हिसाब से 2020 का ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा था। बहुत ही ज्यादा थे इसके अंदर ट्विस्ट, यहां पर स्टोरी भी थी कमाल की। मैंने इस ड्रामे को पर्सनली बहुत इंजॉय किया। जब मैंने रिव्यू स्टार्ट किए थे तो मुझे आइडिया नहीं था कि मैं इसकी हर एपिसोड के ऊपर रिव्यू करूंगा, और आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि मैं उन्हीं ड्रामों के ऊपर सारे रिव्यूज करता हूं जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। तो ये वो वाहिद ऐसा ड्रामा है 2020 का, मैं कहूंगा आफ्टर मेरे पास तुम हो, मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। स्टोरी बहुत ही क्रिस्प है। दरमियान से 2-3 एपिसोड मेरे ख्याल से शायद 15 से 20 के दरमियान कुछ बोरिंग थी, लेकिन ओवरऑल ड्रामा सुपर डुपर है। राइटर ने लिखा है बहुत ही कमाल का। यहां पर सबसे बढ़ के डायरेक्शन भी थी मजे की। दानिश तैमूर की एक्टिंग को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत ही कमाल का उन्होंने परफॉर्म किया इस ड्रामे के अंदर। लास्ट सीन जो दिखाए गए वो बहुत ही जानदार थे। इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड के अंदर कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जहां पर लिटरली मेरी आंखों से आगे आंसू, स्पेशली वो टाइम जब फाइनली नगीन शूट कर देती है और उसके बाद सुल्तान दुरानी को जिन निगाहों से देखते हुए दिखाया जाता है, जिन दर्द भरी आंखों से वो देखता है, यहां पर उसे यकीन नहीं आता। और मतलब ये कहने को एक बहुत ही एपिक मोमेंट था। और खास तौर पे वो मोमेंट जब नगीन को इस बात का पता चलता है कि सुल्तान दुरानी ने जो मरने से पहले बयान दिया वो भी उसी के हक में, यहां पर बचा लिया,
उसकी जिंदगी को, उस पॉइंट पर नगीन को जो फील करते हुए दिखाया जाता है वो फीलिंग्स कंटिन्यूसली उसको सारी लाइफ में क्यों नहीं करेंगी भैया डिस्टर्ब। मेरा ये क्वेश्चन है सबसे, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एक ऐसा कैरेक्टर कैसे हंसी खुशी जिंदगी गुजार सकता है जिसने किसी की जान ली हो। तो दीवानगी ड्रामे की ये तो वो स्टोरी है जो आपने देखी ड्रामे के अंदर, लेकिन जो मैंने स्टोरी बताई थी वो दरमियान में कहीं कहीं थी थोड़ी सी मुख्तलिफ। अगर आप इस ड्रामे की एक और नई स्टोरी सुनना चाहते हैं, यहाँ पर इंजॉय करना चाहते हैं मजीद 10 मिनट के अंदर, तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल रहा होगा इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। कंप्लीट स्टोरी का रिव्यू देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट बेस्ट लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामा के बहुत बड़े फैन है। वीडियो तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।